सादर नमन करते हुए महामना ज्योतिराव फुले छत्रपति साहूजी महाराज पेरियार रामास्वामी नायकर नारायणा गुरु सभी को नमन करते हुए और जो आज हमारे बीच में जो हम जिसका कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्र माता शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी को सादर नमन करते हुए गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति प्यारे बच्चे और इस कमेटी के सभी सदस्य, हमारे बीच में जो विनोद बौद्ध जी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और पूरे कमेटी के जो सदस्य हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद। माता सावित्रीबाई फुले के जन्म महोत्सव पर सभी को लख लख बधाई, सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। हमारे बीच में मुख्य मेहमान के तौर पे जितने भी सदस्य हमारे बीच में, हमारे जो मुख्य वक्ता और जितने मेहमान पहुंचे उनको सादर मंगल कामनाएं। हमारी बहन, छोटी बहन हमारे बीच में जो बैठी हैं, निशा बौद्ध, बहुत सुंदर गायकी है उनकी, और वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रबुद्ध साथियों, आज हमारे बीच में जो माता सावित्रीबाई फुले का जो हम जन्म महोत्सव मना रहे हैं, हमारा कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि आज जो नारी में एक आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास है और देवियों के प्रति हमारा जितना भी लगाव है, असलियत में अगर कोई हमारा हितैषी रही है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन कल्याण के लिए जिन्होंने काम किया, हमारे जागृति के लिए जिन्होंने काम किया, हमारे शिक्षा के लिए जिन्होंने काम किया, हमारी छोटी छोटी बच्चियां अभी गा करके गई है, तो ये सारा का सारा श्रेय उन सही में माता सावित्रीबाई फुले को जाता है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा अपमान सह करके भी ऐसी व्यवस्था को ठोकर मारी, ऐसी व्यवस्था को चुनौती दी जो जिसमें नारी समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था, और चुनौती देते हुए नारी को जो शिक्षित किया, नारी को जो पढ़ाने का काम किया, और नारी में जो जागृति पैदा हुई, तो आज ये सारा का सारा श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है। और उनके जो जीवन साथी रहे, उनके जीवन के साथी महामना ज्योतिराव फुले, जिन्होंने सबसे पहले अपनी जीवन संगनी सावित्रीबाई फुले को पढ़ा करके हमें जो आज हमारे अंदर जो जागृति है, हमारे अंदर जो, लेकिन आज भी विडंबना है हमारे समाज में, हम असलियत में जो हमारी राष्ट्रमाता, असलियत में जो हमारी माता है, तो ये सावित्रीबाई फुले असलियत में कोई हमारी माता है, हमारी हितैषी है, जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और एक बहुत बड़ी हमारे बीच में जो बलिदान दे करके गई है, सबसे बड़ा बलिदान जिन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। माता रमाबाई अंबेडकर जो बाबा साहब की जीवन संगनी थी। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हो क्यों, हमारे बीच में जो मुख्य मेहमान आए हैं उन्होंने बोलना है, मैं एक गीत के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा, क्योंकि आज हम जो बैठे हैं इन महापुरुषों की बदौलत, जिन्होंने हमें आज सुंदर जिंदगी जीने का जो हमें मार्ग दिया है, एक रास्ता दिया है। तो बाबा साहब का गीत आपके बीच में रख रहा हूं, तो ध्यान से सुनना है। उस महामानव को भी नमन करते हुए मान्यवर साहब कांशीराम, जिन्होंने, अगर मान्यवर साहब कांशीराम जी हमारे बीच में नहीं आते, ना तो हम बाबा साहब के बारे में पता होता, ना आज जो अगले महीने में 1 फरवरी की संत श्रोमणी गुरुदास जी की भी जो जयंती आती है, जितने भी रहबर महापुरुष हमारे बीच में जिनकी हम जयंतियां मनाते हैं, जिनके उत्सव मनाते हैं, तो सारा का श्रेय मान्यवर साहब कांशीराम को जाता है। क्योंकि अगर मान्यवर साहब कांशीराम जी हमारे बीच में नहीं आते
समाज को जगाने का जो बहुजन नायक जो हमारे बीच में मान्यवर साहब कांशीराम आए, जिन्हों की बदौलत आज इन महापुरुषों को हम याद करते हैं, उनके उत्सव मनाते हैं, तो उसको भी हम नमन करते हैं बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी को। और मैं कोई भी सॉन्ग या गीत रखता हूं तो उससे पहले मैं मान्यवर साहब कांशीराम को नमन करता हूं कि वो बाबा साहब का दूसरा रूप है। तो सुनिए गीत के माध्यम से कैसे इसमें मैंने एक ही गीत लिखा है बाबा साहब का, तो ध्यान से सुनना है। बाबा साहब की अनुकंपा से मुझे जीने का अरमान मिला, पशुओं जैसी कदर थी मारी, इस बहुजन को सम्मान मिला। नोट वोट और शिक्षा पाई, जग में ऊंचा ज्ञान मिला। एक बाबा साहब की सूरत में हमें कांशीराम विद्वान मिला। है भीम बाबा तेरी रहमत का है नजारा, सोए हुए हम तो है यान के उबारा। मेरे भीम बाबा तेरी रहमत का है नजारा। जुल्म अंधकार है छाया, मसीहा बन के तू आया। जुल्म अंधकार था छाया, मसीहा बन के तू आया। खुले हैं ज्ञान के ताले, बड़ी है भीम की माया। शिक्षा का ज्ञान देकर बहुजन को ज्ञान देकर करके गए इशारा। मेरे भीम बाबा तेरी रहमत का है नजारा। भीम ने मन में है ठानी, ऐसा मेरा भीम बलिदानी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा बलिदान हमारे बीच में 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके गए हैं। हमें इस लायक बनाया कि आज हम बड़े मान सम्मान के साथ हम भक्ति में बैठ करके सभी जो नारी को सम्मान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई हथियार या तीर तलवार किसी भी तरह का शस्त्र अस्त्र नहीं उठाया। बाबा साहब ने सिर्फ एक कलम से, जो शिक्षा की कलम, सबसे बड़ी ज्ञान की कलम बाबा साहब ने उठाई और सभी नारी को एक समान बराबर में पंक्ति में बैठा दिया। तो सुनिए दूसरी लाइन में क्या बताया। भीम ने मन में है ठानी, ऐसा मेरा भीम बलिदानी। मिले अधिकार है सारे, दे दी बच्चों की कुर्बानी। मिलता नहीं था पानी, वो मिलता नहीं था पानी, आज घर घर चले फुआरा। मेरे भीम बाबा तेरी रहमत का है नजारा। आज बड़े मान और सम्मान के साथ सीना तान के चलते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। आज मंच लगा है बाबा साहब के दिन, उन महापुरुषों की बदौलत लगा है सीना तान के चलते, बड़े ही मान से चलते। मिला सम्मान नारी को,
संविधान के चलते संगठित रहो रे भाई, वो संगठित रहो रे भाई, वरना नहीं गुजारा मेरे भीम बाबा तेरी रहमत का है नजारा। आखिरी लाइन में बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी सुंदर लाइन है। आज हमारे अंदर जो अज्ञानता है, हमारे अंदर जो भ्रम है, तो बाबा साहब ने कहा अपने भ्रम से निकलो। आखिरी लाइन हमारे बीच में सरदे बनते डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी, जिन्होंने धम्मभूमि के नाम से हमारे बीच में जो एक मार्ग, एक रास्ता हमारे बीच में लेकर के आए हैं, महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करने के लिए। महामना ज्योतिराव फुले, सभी महापुरुष हमारे बीच में, जितने भी रहबर महापुरुष जिन्होंने हमें एक मार्ग दिया, एक रास्ता दिया और मानवता की राह दिखाई, उन सभी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के हमारे बीच में महामानव तथागत बुद्ध की विचारधारा को लेकर के हमारे बीच में चले हुए हैं। तो आखिरी लाइन में सुनने की है, ध्यान से सुने। भरम से जागो रे भाई, छोड़ तू अपनी चतुराई। भरम से जागो रे भाई, छोड़ तू अपनी चतुराई। पुकारा भंते राहुल ने, चलो तुम बुद्ध की राही। पुकारा भंते राहुल ने, चलो तुम धम्म की राही। धम्म प्रिय बुद्ध ने भी अब तेलू राम ने भी है धम्म से मिला किनारा। मेरे भीम बाबा तेरी रहमत का है नजारा, रहमत का है नजारा। नमो बुद्धाय, जय भीम।